हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो एक के बाद एक रेलवे का दूसरा अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जो है साउथर्न रेलवे की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, जिसमें अगर बात करेंगे टोटल पोस्ट की तो टोटल 3000 से ज़्यादा पदों पर आपका अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। आज से कुछ दिन पहले, अब ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन पहले बोल सकते हो कि ईस्टर्न रेलवे का भी आपका टोटल बात करें तो 3115 पोस्ट पे इसका भी ऑनलाइन भर्ती का जो आवेदन है वो रिलीज किया गया था। और फाइनली इसका 30 सितंबर से यानी कल के पिछला कल से ऑनलाइन जो लिंक है अप्लाई करने का वो भी एक्टिव हो गया है, जिसका आपको फुल डेडिकेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आवेदन करना है। आप सभी जानते हैं कि वेस्टर्न रेलवे का जो आपका अपेंडिसिप आया था 3612 पोस्ट पे, उसमें सिर्फ आपका टोटल मार्क्स के कारण, टॉप 5 सब्जेक्ट मार्क्स के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, मेरिट में उनका नाम नहीं आया, हालांकि उनका अच्छा खासा एवरेज परसेंटेज होने के बाद भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ सिंपल सा एक कारण था कि टॉप 5 सब्जेक्ट का मार्क्स उन्होंने वहाँ पे पुटअप कर दिया था, इसीलिए। तो वैसा गलती आपको नहीं करना है। जाइए डिस्क्रिप्शन में पहले स्टेप बाय स्टेप अगर आप ईस्टर्न रेलवे से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका पहले जरूर से जरूर वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे आपको फोटो वगैरह क्या करना है, नेम कैसे करना है, 8 10th का आपको मार्क्स कैसे वहां पे मैनेज करना है, सारा डिटेल के साथ आपको बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साउथर्न रेलवे के बारे में। अगर इसमें बात करें तो इसमें आप चाहे 10th पास हैं, 12th पास हैं, ITI पास है, सभी के लिए यहाँ पे रेलवे से अपेंडिसिप का भर्ती का जो मौका है एक बार फिर से निकाला गया है। तो चलिए सारा बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस रखा गया है नहीं, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, 10th के आधार पर होगा, ITI के आधार पर होगा, सारा डिटेल से देखेंगे आज की इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। हालांकि इसमें 3 PDF रिलीज किया गया है, तीनों PDF को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो नोटिफिकेशन के रूप में है। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप 1 जो है ऑलरेडी फुल है, ग्रुप 2 में आपको ग्रुप 2 फुल नहीं है, तो ग्रुप 2 में जितने भी न्यू कैंडिडेट हो सभी ग्रुप 2 ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करने के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, कहीं भी जाइए आपको मिल जाएगा। तो सीधे हम चलते हैं इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे लेकर आपको। तो चलिए अगर पहला में एडवर्टाइजमेंट का बात करें जो साउथर्न रेलवे का है वो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु की तरफ से देखने को आ रहा है, जिसमें सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप की तरफ से रिलीज किया गया है। डेट का बात करें तो 29 सितंबर से आपको जो साइट पे पब्लिक कर दिया था, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप रेलवे अंडर द अपेंडिक्स 1961 फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। ओपनिंग डेट आपका 1 तारीख से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है आपको एक्टिव हो गया है। हम इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो भी देंगे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे ईस्टर्न रेलवे का दिए थे सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। लास्ट डेट का बात करें तो लास्ट डेट आपको 31/10 मतलब 31 अक्टूबर के शाम के 5 बजे से पहले इसका फॉर्म अप्लाई कर देना है। बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट ITI 10th पास 12th पास लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सर्टेन यहाँ पे रखा गया है, कुछ चुनिंदा शहरों को, चुनिंदा राज्यों को रखा गया है। तो कौन कौन से राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे तो होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो होल यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, यहाँ के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका केरल के अप्लाई कर सकते हैं। केरल के बाद बात करेंगे तो आपका अंडमान एवं निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड, ये जगह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो ओनली ऑफ द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, नेमली SPSR नेवली एंड चित्तौर, यहाँ के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट रखा गया है आंध्र प्रदेश का। और अगर छठा नंबर में हम बात करेंगे तो कर्नाटका का, इसमें भी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा, दक्षिणा कनाडा, ये सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक शहर आपका रिलीज किया गया है कर्नाटका की तरफ से। तो ध्यान दीजिएगा, सभी ऑल ओवर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी क्या क्या यहाँ पे आपको बोला गया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो सारा आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल साइट पर जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो देना है। बात करें अगर वैकेंसी का तो देखिए, फ्रेशर मतलब सीधा 10th पास के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो फीटर का सिर्फ वैकेंसी है, जिसमें आपको 20 यहाँ पे टोटल 20 सीट देखने को मिलेगा। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे जो आपका कोयम्बटूर सेक्टर से है, तो अगर यहाँ पे टोटल हम देखेंगे तो टोटल आपका देखिए
फीटर से 23 सीट है, टर्नर से आपका 6, मैकेनिस्ट से भी आपका 6 और वेल्डर से आपका 10 सीट देखने को मिल रहा है। चलिए अगर वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे सेम आपका कोयम्बटूर का ही है, जिसमें आपका टोटल 59 पोस्ट पे आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है। उसके बाद एक नेक्स्ट डिवीजन है जिसमें अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे आपका त्रिवंद्रुम डिवीज़न में टोटल 386 सीट पे यहाँ पे आपसे आवेदन जो है मांगा गया है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, टोटल 9 ट्रेड है यहाँ पे त्रिवंद्रुम में। और अगर नेक्स्ट आपका बात करते हैं तो पालाकड़ डिवीज़न में उसमें आपको देखने को मिलेगा टोटल यहाँ पे बहुत ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, टोटल 17 ट्रेड। और वैकेंसी का बात करें तो 700 के आसपास वैकेंसी है। सोच लीजिए इतना सारा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा। सलेम डिवीज़न का अगर बात करें तो सलेम डिवीज़न में भी आपको यहाँ पे टोटल 119 पोस्ट पे वैकेंसी मांगा गया है। तो आप लोग सावधानीपूर्वक जो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास रेलवे से अपेंडिसिप करने का। 10th के साथ साथ 12th और ITI वालों भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 10th वालों के लिए जो ITI आता है रेलवे से, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि आपको 10th से ITI का जो अपॉर्चुनिटी है वो दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट इसमें क्या बोला गया कि मिनिमम एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज पर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 के तहत आपको 10th पास होना है, 10th क्लास पास अंडर दी 10+2 सिस्टम के तहत विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 10th क्लास में, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट in all subject with the or not on the basic of marks of the subject or group of subject like best 5 of। देखिए यहाँ भी आपको ध्यान देना है, बेस्ट 5 के बारे में यहाँ भी आपको जिक्र किया गया है कि बेस्ट 5 नहीं देना है। जितना भी आपका टोटल सब्जेक्ट है 10th क्लास में सारा का मार्क्स आपको यहाँ पे पुटअप करना है। द कैलकुलेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन केरला ETC, वहाँ पे आपको मिड पॉइंट ऑफ रेंज के अनुसार यहाँ पे चलना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा आपको देखते हुए यहाँ पे चलना है। एज लिमिट का बात करें तो एज लिमिट आपका देखिए 15 साल से लेके 22 या फिर 24 साल रखा गया है। 24 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर छूट देखने का बात करें तो आपको SC या फिर ST से आपका वही पुराना नियम 5 साल का, और OBC से आपका 3 साल का छूट देखने को मिलेगा। और अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का छूट आपके आयु में देखने को मिल सकता है। आप प्रोसेसिंग फीस का बात करें यहाँ पे तो आपको 100 रुपये का यहाँ पे चालान कटाना होगा, जो किसके किसके लिए है, सिर्फ आपका जनरल और OBC के लिए है। जनरल OBC वालों को 100 रुपये का चालान कटाना होगा, बाकी ST SC और PWD कैंडिडेट वालों को कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आपका जो अपेंडिसिप ट्रेनिंग है वो कितना साल का होगा, तो देखिए जो 10th पे है, जो 10th बेसिस है, नॉन ITI जो हैं उनके लिए 2 साल का ट्रेनिंग है, और जो ITI है उनके लिए 1 साल का ट्रेनिंग है। यहाँ पे देख भी सकते हो आप कि पहला फीटर आपका दिया है जो आपका 2 साल का ट्रेनिंग हुआ नॉन ITI में, और जो ITI में है जो इतने सारे ट्रेड से बिलोंग करते हैं उनका 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। डीजल मैकेनिक का भी 2 साल का है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा तो देख लीजिए। Selection will be based on the merit prepared in the respect of all the candidates who have applied against the notification. The merit list will be prepared on the basis of percentage of marks in the matriculation with minimum 50% marks plus ITI। तो यहाँ पे 10th प्लस ITI का जो सिस्टम है वो आजमाया जाएगा। अब यहाँ पे उन कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो सकता है कि जो 10th सिंपल 10th से अप्लाई करोगे उनका जो मेरिट है वो कैसे डिसाइड होगा, तो उनका सिर्फ 10th के आधार पर ही मेरिट डिसाइड होगा। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि दी पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज मार्क्स इन दी मैट्रिकुलेशन एंड ITI। बस मैट्रिकुलेशन और ITI के अनुसार आपको यहाँ पे जो मेरिट है वो डिसाइड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस का बात करेंगे तो आपको सिंपल सा वही है जो रेलवे जो जैसा मांगता है वैसा परफॉर्मा में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा के रख लेना होगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन का तो सीधा आपका email ID से आपका और मोबाइल नंबर से जो भी आप फॉर्म फिलअप के टाइम दोगे उसमें SMS या फिर मेल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, और इसमें बात करें तो पहले मैंने बता दिया कि नॉन ITI का 2 साल का और ITI का आपका 1 साल का जो यहाँ पे अपेंडिसिप होने वाला है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ बता दिया गया एक बात और कि नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको लेवल 1 पोस्ट पे 20% का छूट मिलेगा रेलवे से आप अपेंडिसिप करते हैं तो। लेवल 1 पोस्ट आप बोल सकते हो कि जिसमें ग्रुप D आता है, ठीक है, उसमें आपको 20% का कोटा देखने को मिलता है। 20% क्या है कि मान लीजिए अगर 1000 वैकेंसी सरकार की तरफ से रिलीज की जाती है तो इसमें से 200 पोस्ट जो है सिर्फ ITI वालों के लिए रखा जाएगा। यही होता है 20% कोटा का मतलब। तो देख सकते हो कॉपी ऑफ जहाँ जहाँ नोटिस बोर्ड पर बोला
गया, सभी जगह पेस्ट किया गया। अब बात करते हैं जो और अदर 2 पीडीएफ रिलीज किया गया है अदर डिविजन से कि कितने किसमें कितना वैकेंसी जो है आपके ट्रेड वाइज वहाँ पे दिया गया है, चलिए वो आप देखते हैं। तो चलिए दूसरा हमें पीडीएफ उस पर आ गया है दक्षिण रेलवे साउदर्न रेलवे। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये भी आपका चेन्नई की तरफ से ही है नोटिफिकेशन। यहाँ पे भी आपको सेम है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट आपको बताया गया है। उसके बाद कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम वहीं पर बात करें कि आपको कैसे यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आपको और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोई आपको नो गारंटी ऑफ कोई 20% सिर्फ आपको कोटा लेवल 1 पोस्ट पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि फ्रेशर कैटेगरी से कितना वैकेंसी जो है कहाँ कहाँ रिलीज किया गया है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर फ्रेशर से हम बात करेंगे तो टोटल 3 ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल वैकेंसी का बात करेंगे तो 90 वैकेंसी इसमें आपको रिलीज किया गया है, ठीक है। अदर ट्रेड से टोटल यहाँ पे देख सकते हो। वहीं अगर बात करेंगे कि रेलवे हॉस्पिटल से इसमें डिवीजन आपका सारा देखने को मिलेगा, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसमें टोटल आपको देखिए 110 वैकेंसी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर वही बात करते हैं कि एक्स ITI से जो ITI किए हैं उनके लिए अगर टोटल यहाँ पे 130 वैकेंसी देखने को मिल रहा है और इधर 360 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जो कैंडिडेट एलिजिबल है, अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा इसके लिए। और अगर वही बात करते हैं कि लोको वर्क्स में अगर बात करेंगे तो 214 वैकेंसी, और अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो 67 वैकेंसी। चेन्नई डिवीजन RS से बात करेंगे तो 58 वैकेंसी, और अगर वहीं हम बात करेंगे चेन्नई डिवीजन RS TBM से इसमें 47 है, और चेन्नई डिवीजन DSL से 27, चेन्नई डिवीजन C&W मैकेनिकल से यहाँ पे 237 वैकेंसी देखने को मिलेगा टोटल डिवीजन में अगर बात कर ले तो। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया, जिसमें 233 वैकेंसी जो है यहाँ पे देखने को आ रहा। अभी टोटल नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी आगे हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल करके बता दिया गया कि अगर आप फ्रेशर हैं या ITI है तो आपको कितने सीट पे कौन सी कैटेगरी में कितना वैकेंसी रिलीज किया गया। टोटल का बात करेंगे तो देखिए ग्रांड टोटल यहाँ पे किया गया 1343 वैकेंसी, ठीक है। ये सिर्फ कोयम्बटूर डिवीजन से है, कोयम्बटूर के क्षेत्र से। अभी एक और PDF है जिसमें उसमें अलग वैकेंसी है। टोटल अगर बात करें तो 1343 वैकेंसी, जिसमें SC का 119, ST का 100, OBC का 364, अनरिजर्व का 629 और PWD का 51 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा मैं आपको मेंशन कर दिया गया कि कैसे कैसे क्या। और सबसे जो बड़ा था इशू मार्क्स का कि टॉप 5 नहीं डालना है, जितना आपका मार्क्स है सारा आपको पुटअप करना है। यहाँ पे फ्रेशर कैटेगरी का जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखा गया है वहाँ पे सारा कुछ आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि फिटर, पेंटर और वेल्डर का क्या होना चाहिए कि शुड हैव पास्ट 10th क्लास विथ मिनिमम 50% आपका होना चाहिए अंडर द 10+2 सिस्टम ऑफ द एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। ये 10th पास वालों के लिए 3 ट्रेड है, फिटर, पेंटर, वेल्डर। और अगर वही बात कर रहे हैं कि ITI वालों के लिए तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी, जिसमें आपको बोला गया कि यू हैव पास्ट क्लास 12 विथ मिनिमम 50% अप टू अंडर द 10+2 सिस्टम एजुकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का आपको नॉलेज होना चाहिए। और वहीं ITI वालों कैटेगरी से बात करेंगे तो इतने सारे ट्रेड आपको मेंशन किए गए और आपको रिस्पेक्टिव ट्रेड में 2 साल का ITI होना चाहिए। तो ये सारे PDF में आपको सारा यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन रखा गया है, जैसे पासा का लिए क्या हो गया, इसमें आपको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, उस तरह का आपको जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हो और यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि आपको ट्रेनिंग कितना दिया जाएगा, तो वेल्डर का 1 साल 3 मंथ का, फिटर पेंटर का 2 साल का, और मेडिकल से जो रिलेटेड है 1 साल 3 मंथ का ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि स्टाइपेंड आपको क्या दिया जाएगा, तो स्टाइपेंड देख लीजिए। फ्रेशर अगर है सिर्फ 10th से तो आपको 6000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अगर आप 12th से अप्लाई करोगे तो आपको 7000, और ITI से करोगे तो भी आपको 7000। मतलब सिर्फ 10th का 6000 देखने को मिल रहा, और 12th और ITI का सेम आपका 7000 भत्ता रखा गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो तीसरा PDF है उसको लेते हैं और उसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या उसमें मेंशन किया गया है। देखिए तीसरा जो PDF है आपका वो आपका पोर्टमले से रिलीज किया गया है। सेम डेट में सारा कुछ सेम आपको बताया गया है, सिर्फ इसमें आपको वैकेंसी अदर जो है वैकेंसी का डिटेल आपको दूसरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल अगर बात करें तो 342 यहाँ पे वैकेंसी है, और ITI से अगर बात करेंगे तो देखिए 145, और अगर ITI कैंडिडेट एंड मदुराई डिवीजन से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 40 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें वैकेंसी का आपका ज़्यादा करके डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और क्वालिफिकेशन जो है सेम क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
पर आपको याद देखिए जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका कंट्रीब्यूशन आईटीआई का कितना रहेगा कि 5500 आपका जो है वो आपको मिलेगा, और आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन नैप्स के तहत 1500 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। तो टोटल को आप ऐड कर दोगे तो आपका 7000 के आसपास हो जाएगा। तो चलिए इतना कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, सारा डिटेल इसमें बताया गया है। आप एक बार जरूर पढ़िएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आपका कब साइन होगा, सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया आज की इस वीडियो में। फिर भी अगर लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन अपेंडिक्स के रिगार्डिंग ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म कैसे भरा है उसका जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका लिंक है, जरूर से जरूर देख के ही अप्लाई करिएगा। नहीं तो अगर कुछ गलती हो जाएगा तो एक बार अगर सबमिट कर दिए तो दोबारा करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑलरेडी लिंक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो अगली ज्वाइनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।